इसकी अभी पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं, जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई है। वेनेजुएला की राजधानी में जोरदार धमाका। जहां वेनेजुएला के काराकास में कई जगह धमाके की खबर सामने आई है और देखिए तनाव एक चरम सीमा पर और लगातार इसको लेकर विवाद बनता जा रहा है पश्चिमी देशों के बीच भी। जहां अब राजधानी में जोरदार धमाका देखने को मिला है, वहां के लोगों में अब दहशत का माहौल है, जहां लोग लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। वेनेजुएला के काराकास में कई जगह धमाके हुए हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वेनेजुएला के काराकास में कई जगह धमाके होने की खबर सामने आई है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वो धमाका हुआ है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं बहुत खतरनाक तस्वीरें ये डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां वहां के आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। बता दे यहां पर पूरी राजधानी में अभी टेंशन की स्थिति है, तनाव की स्थिति है और वेनेजुएला के काराकास में ये बड़ा धमाका हुआ है। और देखिए आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार 2026 के शुरुआत में आए दिन ये खबरें सामने आई। देखिए दर्शकों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वार की बात करें, लड़ाई की बात करें, दो देशों के टकराव की बात करें, लगातार ये जारी है और कहीं ईरान से जुड़ी खबर सामने आ रही है, कहीं वेनेजुएला से जुड़ी खबर सामने आ रही है और अब ये बड़ा धमाका है, यानी कि आने वाले समय में विवाद और बढ़ सकता है। और ये तस्वीरें साफ झलकाती है कि ये समय सामान्य नहीं है, बहुत ही ध्यान देना होगा वहां के लोगों को। और बता दें आपको वेनेजुएला की राजधानी काराकास में ये बड़ा धमाका हुआ है, तस्वीरें भी अभी आ गई हैं और इसी के मद्देनजर अभी विवादों के घेरे में लगातार ये देश। तो ये बड़ी खबर सामने आई है और बता दें आपको, कहा जा रहा है कि अब यहां एक दूसरे तनाव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। बता दें आपको, इधर ईरान, अमेरिका और यहां पर पश्चिमी देशों के बीच में भी एक वॉर जोन चालू है। एक तरफ रशिया, यूक्रेन, अमेरिका ने मिलिट्री बेस पर यह हमला किया है और काराकास के ऊपर देखी गई ये बड़े धमाके, तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां पर अमेरिकी हवाई हमले की आशंका ये जताई जा रही है। अमेरिका ने कहा था कि आगे भी और हम इसी तरीके से वारदात को अंजाम देंगे। काराकास के ऊपर देखे अमेरिकी चॉपर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिकी चॉपर देखे गए हैं और काराकास में ही ये बड़ा धमाका हुआ है। अमेरिकी हवाई हमले की आशंका है ये। और बता दें आपको, शहर में पावर कट होती यहां जानकारी सामने मिल रही है, धुआं उठता देखा गया जब अमेरिका वेनेजुएला तनाव के बीच में ये बड़ा धमाका है। बता दें आपको, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच दोनों देशों में कठोर तनाव, जहां अमेरिका ने पिछले हफ्तों में ड्रग तस्करी, नारकोटिक्स के खिलाफ हमलों में वेनेजुएला के तट पर कार्रवाई की है। बड़ी खबर, जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है अमेरिका उनके शासन को उखाड़ने के प्रयास में है। ये बहुत अहम जानकारी, तस्वीर आपको दिखा रहे, धमाके की तस्वीर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, अजय जांजियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, तनाव की स्थिति चरम सीमा पर है, बताइए क्या अभी तक पुख्ता जानकारी सामने आ रही है? अजय देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार इस चीज का जो है कयास लगाया जा रहा था कि अमेरिका जो है वो वेनेजुएला पे स्ट्राइक कर सकता है और अब ये चीज होने लगी है। आज ताजा जो तस्वीरें हैं उसमें देखा जा सकता है कि कैसे अमेरिकन फाइटर्स और अमेरिकन हेलीकॉप्टर जो है, अटैक हेलीकॉप्टर, वो वेनेजुएला के आसमान पर जो है वो खुलेआम जो है उड़ान भर रहे हैं और कई जो वेनेजुएला के ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार जो वेनेजुएला, जहां पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि जो वहां पर ड्रग कार्टेल है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और उसी को कहीं ना कहीं तोड़ने की जो कोशिश है वो अमेरिका की थी। अमेरिकन फोर्सेस की जो एयर स्ट्राइक है वो जो हैग्यूरिट एयरपोर्ट है वेनेजुएला का, वहां पर हुई है। वेपन शिपमेंट जो थी उसको टारगेट किया गया है और धमाके जो हैं वो लगातार वहां पे हो रहे हैं। जो जानकारी है, कारकेस एक इलाका है वेनेजुएला का, वहां पर एयर स्ट्राइक की गई है और इस एयर स्ट्राइक की अगर बात करें तो जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसके उड़ती की तस्वीरें और CH-47
F-17 चिनूक हेलीकॉप्टर के और फाइटर जेट्स की लगातार वहां पर उड़ान देखी जा रही है। और इस चीज का पहले से, जैसा मैंने कहा, कि कयास लग रहा था कि अमेरिका ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेगा और अमेरिका जो है इस पर स्ट्राइक करेगा ही। और अभी जो ताजा जानकारी है, कई धमाके जो हैं वो लगातार वहां पे देखे जा रहे हैं। हालांकि इसमें कितना नुकसान हुआ है वो अभी साफ नहीं हो पाया है, मगर लगातार धमाकों से एक चीज बड़ी साफ हो गई है कि किसी भी तरीके से अमेरिका अब रुकेगा नहीं और मल्टीपल टारगेट जो है उसने सेट किए हैं जिसको टारगेट किया जा रहा है। अजय, लेकिन एक बात और भी आती है ना कि इससे आसपास के देशों में कितना और तनाव बढ़ेगा। देखिए, अमेरिका ने साफ कह दिया कि हम हमला करेंगे, और यहां पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने बड़ा आरोप लगाया कि सरकार बदलने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, यह हस्तक्षेप हम नहीं झेलेंगे। तो ऐसे में अजय, अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो कल ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे थे कि ईरान में जो मौजूदा हालात हैं वो अमेरिका उसके पीछे है। और अब वेनेजुएला में भी लगातार जो है इसी चीज को लेकर कयास तो लगाए जा रहे थे। कई बार अमेरिकन फोर्सेस और फाइटर जो है वो वेनेजुएला के आसमान पर और आसपास देखे गए थे। अब जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अमेरिका वहां पर सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। दरअसल अमेरिका जो है वो दावा कर रहा है कि वहां पर जो ड्रग कार्टेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसे कहीं ना कहीं ध्वस्त करना होगा, जिसकी वजह से अमेरिकन के कई शहर जो है अमेरिका के वो इसमें इफेक्टेड हैं। तो उसी के कारण जो है अमेरिका क्लेम कर रहा है कि उसने ये एयर स्ट्राइक की है। अजय, क्या ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आंतरिक मामले को छोड़कर कुछ और वजह हो सकती है? क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा धमाका है, ये सामान्य स्थिति नहीं है और विवाद बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल अभी ये शुरुआत है। अब देखना होगा कि क्या वेनेजुएला के समर्थन में कोई और देश आता है और वेनेजुएला इस पे खुद क्या वापस रिटेलिएट करता है। अगर जो खाली ये मामला ड्रग कार्टेल का होता तो बात अलग थी। क्या अमेरिका अपनी एक्सपेंशन करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के साथ सट्टा हुआ है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का हिस्सा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये मामला यहीं सिर्फ हमलों तक जो रुक जाता है या इसके बाद अमेरिका अपने स्ट्राइक्स को जो है वो कंटिन्यू करता है। और अगर कंटिन्यू किया और ज्यादा हुए हमले तो फिर यकीनन ये खाली मामला ड्रग कार्टेल का नहीं बल्कि उस इलाके पर भी अमेरिका क्या अपना दावा पेश करेगा या उस पे उसे वहां पर सत्ता परिवर्तन कर उसे अपने साथ मिलाने का प्रयास करेगा। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं कयास जो है वो अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। अजय, लेकिन देखिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आ रही है, और अगर हम बात करें अमेरिका वेनेजुएला के बीच ये बढ़ते तनाव पर, तो हम अगर भारत देश की बात करें तो क्या लगता है कितना व्यापक असर पड़ सकता है? जय, देखिए, अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया में जो हालात बने हुए हैं, चाहे इजराइल हमास का युद्ध हो, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, ईरान का बात की जाए, सऊदी अरेबिया की बात की जाए, अब आप तमाम जो देश हैं आप देखें तो जिस तरीके से जो इस वक्त हालात दुनिया में बनते जा रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका है कि ये अल्टीमेटली थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकता है। अब अमेरिका का वेनेजुएला पे हमला जो हुआ है उसके बाद अब देखना है कि ये कहीं थम जाता है, क्योंकि युद्ध शुरू करना जो है आसान है, उसे रोकना, उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। वो बड़ी जो चीज है, एग्जाम्पल्स हैं, वो गाजा इजराइल के युद्ध से, ये रशिया यूक्रेन के युद्ध से देखी जा सकती है। अजय, देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। और देखिए, ऐसा प्रतीत होता है अमेरिका की जब एंट्री हो चुकी है और ये धमाके यहाँ पर किए जा रहे हैं, ये बताइए कि क्या ये रशिया यूक्रेन के जितना व्यापक हो सकता है? देखिए, 2022 का मामला अब तक नहीं थमा और 26 का आगाज हो गया है और सभी देशों के बीच ये तनाव बढ़ता जा रहा है। अजय, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन या इजराइल हमास का युद्ध लंबा खिंचा चला गया और अभी तक रशिया यूक्रेन में जो है वो चीजें सुलझ नहीं पाई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि अब कोई जंग शुरू होगी तो उसका अंत कब होगा, कैसे होगा, ये सोचना बेहद जरूरी है। क्योंकि यूएन इस वक्त ये कहा जा सकता है कि उसका कोई असर अब दुनिया पे रहा नहीं। तो ऐसे में अब वेनेजुएला पे हमले के बाद क्या ये मामला थम जाता है? क्या ये युद्ध जो है सिर्फ अमेरिकन स्ट्राइक के बाद खत्म हो जाएगा कि वेनेजुएला के जो वापस जो है वो वापस करेगा, साउथ अमेरिका जो है वो वापस जो है वो रिटेलिएट करेगा, या बाकी कोई देश जो है वो इनके समर्थन में आता है तो यकीनन वो फिर उसके हिसाब से उसे देखा जाएगा। और इस इलाके पे जहां अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है, क्या इसका कोई इंपैक्ट किसी और कंट्री को, चाहे वो रशिया है, ईरान है, कोई ऐसे देश को पड़ता है, तो फिर कहीं ना कहीं जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है पड़ोसी देशों की, तो उसके बाद परिस्थितियां यकीनन बदल जाती हैं। अजय, लेकिन देखिए, क्या आपको लगता है कि केवल ड्रग्स का मामला है
या ये सत्ता की साफ तौर पर लड़ाई है? और आपने देखिए बहुत अहम बात की है, आज आपने कहा है ये वर्ल्ड वॉर की तस्वीरें तैयार हो रही हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि सत्ता पर पुरजोर अटैक होने वाला है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके के हालात, मैंने कहा कि रशिया यूक्रेन की बात करें, ईरान और अमेरिका पहले से जो है एक दूसरे की तरफ जो है इस तरह के बयानबाजियां कर रहे हैं कि जो जंग की ओर इशारा करती हैं। सऊदी अरेबिया पहले से जो है इस वक्त जंग में शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हालत क्या है हमने देखा। इजराइल हमास में भी अगर आप देखें तो अभी पूरी तरह चीजें सुलझी नहीं है। तो ऐसे में कंबोडिया और थाईलैंड को देख लीजिए। तो ऐसे में अब अमेरिका का जो हमला करना, एयर स्ट्राइक करना वेनेजुला पर खाली ड्रग कार्टेल का खात्मा है, या इसमें भी अमेरिका वहां पर कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन करना चाहता है? क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना इतना आसान नहीं होता। अगर ऐसा आसान होता तो सीरिया में जहां पर तबाही की गई थी ISIS के नाम पर उसे खत्म करके, उसके बावजूद भी आप देखें तो जब एक हमला अमेरिकन फोर्सेस पर हुआ तो वापस एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। तो कई सालों का मामला ये बन जाता है। और जैसे जैसे अब चीजें हो रही हैं, इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि ये लंबा खींचने की आसार जो है वो पैदा हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि युद्ध को शुरू करना आसान है, मगर वो युद्ध कहां तक चलेगा, कितना लंबा खींचेगा, उसमें कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अजय, बहुत अच्छी बात कही आपने कि युद्ध को खींचना बहुत आसान है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो क्या हम एक बार पूरे देशों के लिए खतरा महसूस करें? देखिए, वेनेजुएला अटैक तो करेगा, ऐसा नहीं कि अमेरिका को वो छोड़ने वाला है। तो अब वेनेजुएला के अटैक के बाद मध्यस्थता दूसरे देशों को बनानी होगी। अजय, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। वेनेजुएला हमला इसलिए करेगा क्योंकि वो अपनी जो साख बचाने की कोशिश करेगा। जो भी वहां प्रेसिडेंट हैं वो इस चीज को लेकर सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये हमला जो है सिर्फ ड्रग कार्टेल के लोकेशंस पर नहीं हुआ है। वेनेजुएला की जो फोर्स